और अब गतिविधियां विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्राचीन शिव मंदिर भटोली में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गौरतलब है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई थी। बुधवार अलसुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच चुके थे। इस दौरान देश के अलावा विदेशों से भी आए श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि का महापर्व जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धूमधाम, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शिवरात्रि को लेकर सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की करें मंदिरों में लगनी शुरू हो गई थी। जिले के प्राचीन शिवालयों में तो शिवरात्रि को दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही तथा शाम को हुए कार्यक्रमों में भी सारी रात लोग उपस्थित रहे। प्राचीन महाभारत कालीन शिव मंदिर भटोली में तो पिछले 3 दिनों से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है और शिवरात्रि पर तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से पहुँचे। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिन भर लगी रही। हर कोई भगवान शिव की पिंडी के दर्शन एवं जल अभिषेक करने को उत्सुक रहा। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य खुद ही सेवादार बनाकर लोगों की सेवा कर रहे थे और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम थे। खुद थाना प्रभारी भी मौके पर तैनात रहे और पूरी टीम दिन भर यहाँ उपस्थित रही। भटोली शिव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जितेंद्र गौतम शास्त्री ने इस बारे में बताया कि यहाँ तो पिछले 2 दिनों से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आज तो सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी। शास्त्री जी का कहना था, क्या यह महाभारत कालीन मंदिर है और मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान दर्शन दिए थे और एक ज्योति के रूप में यहीं पर समा गए थे। वही यह पिंडी है जिसकी पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि इस पिंडी का रहस्य यह है कि इस 70 मीटर तक खोद कर देखा गया है, लेकिन इसका आदि कहाँ है इस बारे में आज तक नहीं पता चला। उन्होंने बताया कि यदि मान्यता की बात की जाए तो देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की पूजा करने से सभी ग्रह नियंत्रित रहते हैं। भगवान शिव की पूजा में ही यह विधान है कि उनकी पूजा द्वारा भगवान शिव तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ सभी ग्रह भी नियंत्रित रहती हैं और कभी भी अनिष्ट नहीं होता। उन्होंने बताया सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थाना प्रभारी के साथ साथ थाना सदर के सभी अधिकारी व कर्मचारी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और व्यवस्था बनाए हुए हैं। जिला पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। यदि पुलिस यहाँ ना हो तो श्रद्धालुओं का नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाता है। शास्त्री जी का कहना था कि मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्णचंद तथा अन्य सदस्यों की देखरेख में यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं सुचारू है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर शौचालय व आराम करने की स्थान का भी निर्माण करवाया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य बरखा राम भटोली ने बताया कि मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। आदि बद्री क्षेत्र से जिस समय पांडव गुजरे उसे समय इस क्षेत्र को सिंधु वन कहा जाता था और पांडव अज्ञातवास के दौरान आदि बद्री से भटोली और भटोली से फिर आगे की ओर निकले थे। यहाँ बरगद का पेड़ है और उसके नीचे विश्राम करते समय भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। मौके पर पहुँचे श्रद्धालु वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि मंदिर में चाहे कितनी भी भीड़ हो लेकिन दर्शनों में किसी को कोई परेशानी नहीं है। त्यागी का कहना था कि अपने अपने सोच और राय है, किसी को यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है तो किसी को यहाँ शिव दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि व्यवस्था की दृष्टि से सब कुछ ठीक ठाक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। भारी भीड़ के बावजूद व्यवस्था बनी हुई है।
समर्पयामि। हरि ओम भक्तेषां सदाशिवाय नमो नमः। स्नानं समर्पयामि। ओम नागदेवताय नमो नमः। स्नानं समर्पयामि। हरि ओम त्रिदं दिनाकरं त्रिदं दीर्घं पाप्ताहारं बिलपत्रं ईश्वरं दीर्घं दिनाकरं त्रिदं दीर्घं पाप्ताहारं बिलपत्रं ईश्वरं। ओम श्री भक्ते ओम श्री देवताय नमः। माल्यार्पणं समर्पयामि। हरि ओम भक्तेषां सदाशिवाय नमः। माल्यं समर्पयामि। माल्यामि समिति सर्वशेषं गंगाधरं विश्वाम्बिकेशं खड्वाङ्गसुरवरदभयं संसारोगमोचतीयं शान्ताकारं शीघ्रं सुदेहि धियं देहि यशो देहि दिशो देहि। ओम सर्वबाधाविमुक्तधनधनप्रसादेन विशदिशनिश। ओम शरणागतत्राणिपणे सर्वस्या। संसारोगमोचतीयं शान्ताकारं शीघ्रेण नीलकण्ठं श्रेष्ठं विश्वं सर्वदेशं गुणगुणप्रभाङ्गं गोरीकान्तं चित्। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिशजम्बोफलचारुभक्षं महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। महादेव पान करे भूल करे और करे देवा। मान करे भूल करे और करे देवा। लड्डवंता भवलन संत करे देवा। महादेव एकदंत धैर्यवंत चार भुजधारी। एकदंत धैर्यवंत चार भुजधारी। मस्त सिंदूर स्वयं उच्च सवारी। मस्त सिंदूर स्वयं उच्च सवारी। जगन्नाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी। भोले नंदा ब्रह्मचारी। नित्य भोग लगावे शंकर जी के दर्शन पावे। महिमा की धारी आप हर वर्ष जैसे यहाँ पर वटली मंदिर में आते हैं महाशिव मंदिर में, तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार की क्या व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था तो हर बार ही बहुत बेहतरीन होती है। हर बार ही क्राउड भी बढ़ता है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, उसी हिसाब से व्यवस्थाएं भी बढ़ती है। व्यवस्था को लेकर अगर कहें तो पिछले 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, और कल भी पूरा ऐसे ही चलेगा। व्यवस्था सारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। अलग तो अपना अपना नजरिया है देखने का। किसी को यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, किसी को यहाँ श्रद्धा दिखाई दे रही है, किसी को यहाँ भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, महाशिवरात्रि को लेकर के सभी भगवान शिव की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। जिस उद्देश्य से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनका उद्देश्य वो पूरा हो और परमपिता परमात्मा सब पर अपनी कृपा बना कर रखे। बरखाराम बोल रहा हूँ, गांव बटोली से, और कमेटी जो है हमारी शिव मंदिर की, उसमें हम एक सदस्य हैं। और इस मंदिर में तकरीबन 5 दिन पहले से ही हमारी तैयारी शुरू हो चुकी थी मेले के प्रबंधन में। और यह मंदिर जो है पांडवकालीन इतिहास इसका रहा है। जब पांडव अपने वनवास के समय में यहाँ से निकले थे, तो उस समय इस जगह को हम सिंधुवन प्रांत कहते थे। तो उस समय उन्होंने यहाँ पर रहकर पूजा की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था। तब शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। और उसके बाद पांडव अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। और कुछ समय के बाद जब यहाँ पर खेती हुई, तो खेती के दौरान यहाँ पर शिवलिंग हल के सामने आया, जिससे इसका अस्तित्व सामने आया लोगों के। और इसके जो किसान था, उसके स्वप्न में आकर उन्होंने बताया, शिव जी ने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करो। उस समय की जो स्थिति थी, उसको देखते हुए जो समय का प्रबंधन था, उस समय से मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। और समय अनुसार धीरे धीरे बहुत ही, आज आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, कितने अच्छे भवन बने हुए हैं मंदिर में। और बहुत ही मान्यता है यहाँ हमारे शिव जी की। जैसे ही कोई यहाँ मनोकामना मांगता है, वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। इसलिए लोग यहाँ दूर दूर से, चंडीगढ़, देहरादून, विदेशों से भी आते हैं।